आज फेडरल बी एरिया के बारे में कुछ मालूमात दूंगा। तो फेडरल बी एरिया के मुख्तलिफ ब्लॉक्स के हम दौरा करवाएंगे, मालूमात देंगे और मुझे उम्मीद है कि फेडरल बी एरिया में रहने वाले ही नहीं बल्कि पूरे कराची वाले इस वीडियो से मुस्तफ़ीद होंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आऊँगा फेडरल बी एरिया और इस वक्त मैं खड़ा हूँ फेडरल बी एरिया में। मेरे पीछे मरकज़ खेलो सकाफ़त है जो कभी सकाफ़त के नाम से, खेलों के नाम से बहुत मशहूर हुआ करता था। आजकल तो ये जो है बंजर हो पड़ा है। अच्छा जनाब, इस वक्त आज फेडरल बी एरिया के बारे में कुछ मालूमात दूँगा क्योंकि फेडरल बी एरिया जो है बहुत पुराना इलाका है और यहाँ से हर एक को गुजरना होता होगा। तो फेडरल बी एरिया के मुख्तलिफ ब्लॉक्स के हम दौरा करवाएंगे, मालूमात देंगे और मुझे उम्मीद है कि फेडरल बी एरिया में रहने वाले ही नहीं बल्कि पूरे कराची वाले इस वीडियो से मुस्तफ़ीद होंगे। तो आइए चलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम गुज़र रहे हैं फेडरल बी एरिया से। आज हम आपको फेडरल बी एरिया का दौरा करवा रहे हैं और फेडरल बी एरिया की मालूमात दे रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको मैं बताता हूँ फेडरल बी एरिया कराची जब आबाद हुआ और आगाज़ हुआ कराची का, और उसमें फेडरल बी एरिया उन पुराने इलाक़ों में से जहाँ पे लोग बड़ी तादाद में आके, बड़ी तादाद में तो नहीं मतलब शुरू के आबाद होने वालों में से ये इलाक़ा है। और फेडरल बी एरिया ने बड़ी बड़ी शख्सियात पैदा की हैं, बड़े बड़े शख्सियात यहाँ से निकली हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े आर्टिस्ट, बड़े बड़े नामवर लोग भी यहाँ से निकले हैं। और फेडरल बी एरिया आज भी जो है अच्छे इलाक़ों में माना जाता है, पढ़े लिखे, समझदार और हर लिहाज से अच्छे। इसी तरह फेडरल बी एरिया की तारीख़ देखा जाए तो पॉलिटिकल लिहाज से बड़ी ही अहमियत इख्तियार कर रखी हुई है। और इस वक्त मैं साथ साथ बताता जाऊं कि ये जो हम गुज़र रहे हैं, मेरे बाएं जानिब जो है वो ब्लॉक 17 और 18 आते हैं और दाएं जानिब जो है वो हमारे ब्लॉक 12 चल रहा है। और ये गुलबर्ग चौरंगी है और गुलबर्ग चौरंगी से अगर हम सीधा चले जाते हैं, मेरा रुख प्याला होटल से मैं आया हूँ, और अगर हम सीधा चले जाएं तो वाटर पंप की चौरंगी आ जाती है और अगर हम उल्टे हाथ से मुड़ जाएं तो समनाबाद आ जाता है। और समनाबाद के बाद जो है ना वो आगे आप जो बड़ी रोड है वो उस तरफ निकल जाते हैं। लेकिन अगर मैं सीधे हाथ पे मुड़ता हूँ तो ये हमारा सीधे हाथ पे जो इस वक्त ब्लॉक 12 आप देख रहे हैं, ये चौरंगी गुलबर्ग चौरंगी बहुत मशहूर चौरंगी है। और इस दौरे में मैं आपको थोड़ा सा रेट्स भी बताऊंगा यहाँ का, और पहला फेज़ जो हमारा फेडरल बी एरिया का है उस तरफ मैं आज आपको लेके जाऊंगा। और ये फेडरल बी एरिया गुलबर्ग चौरंगी से अगर हम आपको लेके जाते हैं तो ये मेरे दोनों जानिब जो है ब्लॉक 12 है। और ब्लॉक 12 में जो है इस वक्त ये जो है ना सीधे हाथ पे 12 है और उल्टे हाथ पे ब्लॉक 13 है। ब्लॉक 13 के ज़्यादातर मकानात बड़े मकानात हैं, 400 गज़ के ज़्यादातर मकानात हैं और 200 गज़ के भी मकानात हैं। और इस वक्त जो है ना सीधे हाथ पे जो है मेरे ब्लॉक 12 है। ब्लॉक 12 में भी ज़्यादातर मकान 200 गज़ के हैं और 400 गज़ के हैं। और ये रोड इस वक्त जो है ना एक अहम रोड है और मैं अपने व्यूवर से बात करूंगा कि अगर ये इस रोड पे कोई मकान, अगर कोई इन्वेस्टर ख़रीदता है, कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो ये रोड बहुत ही अहम रोड है। इसलिए कि फेडरल बी एरिया की हर चीज़ जो है वो इस वक्त जो है ना वो डायरेक्ट, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और पोर्शंस वगैरह बना बना के आपको पता है कि फेडरल बी एरिया काफ़ी गुंजान आबाद हो गया है और साथ साथ एक सेंटर ऑफ सिटी भी है ये, इस लिहाज से लोगों का आमदोरफ भी है। तो ये मैं रोड जहाँ से गुजर रहा हूँ थोड़ा सा इस बारे में आपको बताता जाऊँ मैं, कि मेरी कोशिश है कि मैं आपको मुख्तलिफ इलाके नए नए भी दिखाऊँ जहाँ पे वहाँ के हवाले से भी कुछ चीज़ें दिखाऊँ। तो लिहाजा फेडरल बी एरिया में आपको इस रोड पर अगर आप कोई मकान ले लेते हैं तो आपको जो है ये दुकान भी ले लेते हैं तो ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। वैसे 12 नंबर में इस वक्त जो है ना नए एक मकान जो बना के लोग बेच रहे हैं वो 3-3 करोड़ से ऊपर के रेट्स हैं, 3-3.5 करोड़ के रेट्स के जो है इस वक्त नए मकानात हैं। जबकि डिमोलिश मकान भी जो है वो आप समझे कि 2.5 करोड़ के आसपास मिलेगा। ये मतलब सूरत हाल 200 गज़ की जो कि मैंने बताया वहाँ पर फेडरल बी एरिया ब्लॉक 12 में काफ़ी जो है हॉट है फेडरल बी एरिया ब्लॉक 12। इसी तरह 13 और 10 ये अच्छे ब्लॉक्स कहलाते हैं।
400 गज़ के मकानात के लिहाज से ब्लॉक 10 और 13 जो है वो अच्छे मकानात जो है माने जाते हैं, और इसके रेट भी मैं आपको बताऊंगा, एक आइडिया दे दूंगा आपको। बड़े मकानात हैं, ज़ाहिर है कि हर आम आदमी के ख़रीद। ये जो है मेरे उल्टे हाथ पे रफ़ाई आम हॉस्पिटल है, और रफ़ाई आम हॉस्पिटल इस लिहाज से मशहूर है कि यहाँ पर जो है वो एक मुनासिब रेट्स पर जो है वो चीज़ें जो है मिल जाती। ये 5 स्टार होता था, ये मस्जिद नूरानी है, इसके पीछे जो है ना 5C का स्टॉप हुआ करता था, बहुत मशहूर था 5C का स्टॉप, अब यहाँ से ही चला गया है। और नाज़रीन, इस वक्त मैं आपको बड़ी अहम जगह लेकर आया हूँ, और ये है चांद मार्केट। चांद मार्केट जो है वो बहुत ही अहम इस लिहाज से मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर एक सीखने वाली बात यह है, किसी ज़माने में यहाँ लोगों ने चीज़ें नहीं ख़रीदी, लेकिन जिन्होंने ख़रीदी उन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया। इस चांद मार्केट में इस वक्त छोटी छोटी दुकानों की वैल्यू जो है 70-80 लाख रुपए है तकरीबन। और आज से मैं बताऊं कि जब ये मार्केट डेवलप हो रही थी चांद मार्केट, और चांद मार्केट तारीख़ ये है कि चांद मार्केट असल में यहाँ पर एक छोटी सी मार्केट थी, बहुत ही छोटी, और यहाँ पर जो है ना वो यूटिलिटीज़ के स्टोर्स का एक दफ्तर भी था यहाँ पर। और ये चांद मार्केट इस वक्त जो मैं बताऊं कि जो जिन लोगों ने आज से 5-10 साल पहले दुकानें ख़रीदी, वो मेरे ख्याल में 30-35 लाख रुपए की दुकानें मिल रही थी, बल्कि इससे भी कम की दुकानें मिलती थी। और जैसे करीब आता गया वक्त, इस वक्त ये चांद मार्केट फेडरल एरिया के सबसे हॉट मार्केट है, और इस लिहाज से ये मार्केट वो मार्केट है जिसमें जो है बहुत ही यानी तेज़ ग्रोथ हुई है एज़ प्रोपोर्शनली। पिछले अरसे में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ फेडरल एरिया में बड़ी हैं, चांद मार्केट इस वक्त जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गई है, यहाँ तक कि अच्छा एक चीज़ और आपको बता दूं कि जहाँ मैं चांद मार्केट आपको लेकर आया हूँ कि बाज़ मार्केटें ऐसी होती हैं जो कि रात तक ही चलती हैं, और ये मार्केट ऐसी है कि रात 2-2 बजे तक मार्केट चल रही होती है। लिहाजा ऐसी मार्केट में आप अगर इन्वेस्टमेंट करें, आप बैठें, दुकान लें, कारोबार करें, तो वो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। बहुत सी मार्केट तो बंद हो जाती हैं 7-8 बजे, 9 बजे बहुत ज़्यादा बंद हो जाती हैं, 6 बजे बंद हो जाती हैं, लेकिन ये मार्केट है कि रात 2-2 बजे तक चल रही होती है। इस लिहाज से इन मार्केट में जो बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े शॉप्स आ गई हैं, जहाँ पर जो है अब देखें मेरे बाएं जानिब जो है ना ये एक दुकानों का मैं थोड़ा सा बता दूं। जैसे उल्टे हाथ पे ये अंसारी इलेक्ट्रॉनिक जहाँ लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पे दुकान बिक रही है, ये मेरे इल्म में है, और ये 70 लाख रुपए की दुकान जो है ना, छोटी सी दुकान है, 75 लाख रुपए की इसकी डिमांड कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे अगर छोटी दुकान भी जो है इसका अंदाज़ा लगाने के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई भी दुकान लेगा उसका हमेशा उसको फ़ायदा होगा। एक बात मैं अहम बताऊँ आपको मैं कि आप अगर मार्केट में अगर आप दुकान लेते हैं तो वो आपका हॉट केक है, जब चाहे आप वो बेच दें, और जब चाहें इसका, और किराया भी इसका अच्छा मिल रहा होता है, इन दुकानों का किराया भी अच्छा मिल रहा होता है। तो नाज़रीन, ये आज हमारा इसका ब्लॉक 10 का हमारा ये 12 का हमारा दौरा था। इसके साथ आखिर में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ब्लॉक अच्छा नाज़रीन, इस वक्त हम फेडरल एरिया देखिए, इस मेरे भाई जानिब ये मरकज़ खेल और सकाफ़त है। कभी यहाँ पे जो है स्पोर्ट्स के लिए नौजवानों के लिए जगह होती थी, अब तो नौजवानों के लिए जगहें भी ख़त्म हो गई है, और नौजवान बेचारे मनफी सरगर्मियों की तरफ इसीलिए बढ़ रहे हैं कि उनको मज़बूत सरगर्मियों के लिए जगहें मैसर नहीं है। नाज़रीन, इस वक्त ये ब्लॉक 10 है मेरे बाई जानिब लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे ब्लॉक 11 है। अच्छा, यहाँ पर ज़्यादातर जो है ना वो 400 गज़ के मकानात हैं, और ब्लॉक कुछ 600 गज़ के मकानात हैं। 400 गज़ इस वक्त जो है, जैसे मेरे दाई जानिब जो है ना, इस वक्त अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको तकरीबन जो है ना इस वक्त डिमांड लोग 5-5.5 करोड़ की डिमांड करते हैं, जो कि एवरेज मकान होता है। नया मकान तो 6 करोड़ से ऊपर होता है, और सीधे हाथ पे जो है वो है क्या नाम है मेरे यानी बताया ब्लॉक 11 है। और इसी तरह ब्लॉक 10 ज़्यादा हॉट है, इसलिए कि ब्लॉक 10 जो है वो दरअसल यानी आपको बताऊं कि मैं उसमें भी 400 गज़ के और 600 गज़ के मकानात हैं, लेकिन ये है कि 600 गज़ के मकान जो है ना, 400 गज़ के मकान जो है इस वक्त जो है यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ ज़्यादा है, यानी 50 लाख रुपए ज़्यादा होगी ब्लॉक 11 के मुकाबले में, क्योंकि ये हाईवे से करीब है। अच्छा, ये देखें यहाँ पर एक ब्लॉक 10 और 11 के साथ जो है ना ये शादाब मस्जिद है, और शादाब मस्जिद जो है ये यानी काफ़ी मशहूर और पुरानी मस्जिद है, और इत्तेफाक से हमारी यहाँ पे एक स्टेट शादाब स्टेट का
एक हमारा पहली जो है ना वो यहाँ पर है, एक स्टेट यहाँ पर भी हमारे शादाब मस्जिद के साथ है, और साथ साथ जो है ना एक गुलशन मेमार में है। और ये मैं आपको तज़किरतुल इल्म में ला रहा हूँ। अगर आप नाज़रीन कोई रब्ता करना चाहे तो यहाँ पर भी आके रब्ता कर सकता है। तो नाज़रीन इस वक्त हम कि ये मकानात बहुत अच्छे बने हुए, और ब्लॉक 10 जो है इस वक्त जो है ना वो बहुत ही अच्छे इलाक़ों में से शुमार होता है। और यहाँ पर वैल्यू जो है ना इस वक्त जो है ना 5.5-6 करोड़ की तक की इसकी वैल्यू चल रही है यहाँ पर। और आमतौर पे जो है ना अगर सौदे होंगे भी तो ये समझे कि डिमोलिश मकान जो है ना, जिससे कि जो कि प्लॉट की वैल्यू कहलाता है, यहाँ लोग क्या करते हैं कि डिमोलिश मकान लेते हैं और उसको जो है वो प्लॉट करके यानी इसको फिर बनाते हैं। और यहाँ पर जो है ना आपको डिमोलिश मकान प्लॉट भी तकरीबन जो है ना 4.5 करोड़ से कम का नहीं मिलेगा। तो इस तरह यहाँ से डिमोलिश मकान पर प्लॉट लेके फिर बनाते हैं लोग। तो इसलिए बड़े लोगों ने ज़्यादातर यही किया हुआ है, और ख़ूबसूरत मकानात जो है ना वो जो यहाँ बने हैं। यहाँ पे शुरू में प्रॉपर्टी एजेंट्स ने बड़ा कमाया है और बड़े यहाँ पे लोग बने हैं। और यहाँ पर जो है लोगों ने, जब पता नहीं था, आज से मैं समझता हूँ कि 15-20 साल पहले की बात है, कि उस वक्त यहाँ पर जो है मकानात जो है ना 50-50 लाख के जो है ना मिल जाया करते थे, और 50 लाख करोड़ के दरमियान मिल जाते थे। और आम आदमी को पता नहीं था, उस वक्त लोगों को सेंस नहीं था। और अभी भी प्रॉपर्टी के लोगों को सेंस अब तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट हो गई है। और वरना पहले लोग बेच दिया करते थे, मालूम चला वो प्रॉपर्टी की वैल्यू जो 1.5 करोड़ थी उन्होंने 50 लाख की बेच दी, 70 लाख की बेच दी। कुछ हमारे इन लोगों ने भी गलत किया, एजेंट्स ने, उन्होंने पूल बनाया और अपने जो है ना यहाँ पर एक गलत काम ये किया कि अपना प्रॉपर्टी उठाई और जो है बेच दी। और ये बिल्कुल गलत काम किया था कि मालूम चला कि बयाना दिया 10%, और मैं जानता हूँ इस हकीकत को, और ये गलत काम है। बयाना दे दे के लोगों ने अपने फंसाया लोगों को, और मालूम चला कि 70 लाख रुपए की प्रॉपर्टी को 1.5 करोड़ 2-2 करोड़ तक लेके चले गए। करोड़ों की प्रॉपर्टी 2-2 करोड़ तक की बेच दी, खुद ही उन्होंने आर्टिफिशियली बढ़ा दिए। ये गलत किया बिल्कुल, और इसकी वजह से आम आदमी जो है उसको नुकसान पहुँचा। और यहाँ पर इस तरह जो है वो प्रॉपर्टी की वैल्यू आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो ये गलत काम था जो कि नहीं होना चाहिए था, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी जो बड़ी है इसमें हमारे बहुत से एजेंट भाई शामिल हैं, और आज वो बहुत कुछ कमा भी चुके हैं, लेकिन उन्होंने आम आदमी को इस तरह नुकसान पहुंचाया। तो लिहाजा जनाब यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है अचानक जो है वो बढ़ती चली गई, और पूरे यहाँ क्या बढ़ती चली गई, पूरे कराची में बढ़ती चली गई। मैं बता ही रहा था कि ब्लॉक 10 है, और 10 के मेरे बाई जानिब जो है मस्जिद है, और ये भी काफ़ी मशहूर और अच्छी मस्जिद है, खूबसूरत मस्जिद है, और मदीना मस्जिद कहलाती है जनाब, मदीना मस्जिद कहलाती है। और मदीना मस्जिद के साथ जाती है कमर्शियल भी है। यहाँ पर छोटे छोटे कमर्शियल भी अच्छे काम के हैं, आप ले सकते हैं। और ये जो ब्लॉक 13 है, और 13 का जो है वो सामने जो रोड आ गई है देखें आप नाज़रीन, और ये रोड बेसिकली जो है वो सुपर हाईवे M9 कहलाती है, ये वो रोड है। और इस रोड पे आप अंदाज़ा होगा कि आपको कि कमर्शियल रोड कर दी गई है, और कमर्शियल की वैल्यूज़ जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। आप को मैं दिखाऊं कि ये जो कमर्शियल है यहाँ पर, अब ये किसी ज़माने में वैसे तो मुझे याद है कि हम यहाँ पर एक ज़माने में देखा करते थे, यहाँ कुछ नहीं हुआ करता था, खाली हुआ करता था। अब जो है बड़े बड़े मॉल बन गए हैं, बड़े बड़े स्टॉल्स बन गए हैं, बड़े बड़े। यहाँ पर आपको बताऊं कि अगर कमर्शियल के ज़ाहिर है कि हमारा आपका आम आदमी का ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन यहाँ कमर्शियल प्लॉट जो है ना वो 20-20, 25-25 करोड़ के मिलते हैं, वो 600 गज़ के या इसके आसपास जो है वैल्यू जो है ना वो अच्छी खासी है। लेकिन फ़िलहाल जो है ना मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पर जो है इस वक्त जो है ना ये आगे आयशा मंजिल है, और आयशा मंजिल से पहले जो है यहाँ पे आपको मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आई हैं। मैं बताने ही चाह रहा हूँ कि आखिर में कि इंशाल्लाह हम फ़्लैट्स के बारे में भी बताएंगे आपको, यहाँ के फ़्लैट्स के क्या चल रहा है, किस तरह चल रहा है। लेकिन इस वक्त जो मैंने आपको बताया है वो बड़े प्लॉट्स के बारे में बताया है, बड़ी जो है उसके बारे में बताया। और मैं समझता हूँ कि आपको एक फेडरल एरिया की कुछ हिस्से की मालूमात हो गई है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आगे चल के जो है वो आपको मज़ीद जो है वो आपको इंशाल्लाह ताला फेडरल एरिया के बारे में बताएं। आज की हमारी वीडियो में हमने आपको मालूमात जो दी है वो बड़े प्लॉट्स की और एक तरफ की मालूमात दी है। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएँ और इन मालूमात को आगे बढ़ाओं। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।